बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विमान हादसे की ये तस्वीरें भयावह है, ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ, इसकी लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि विमान टेक ऑफ करने के बाद आसमान में जाता है। विमान को थोड़ा एलिवेशन मिलता है, यानी विमान थोड़ा ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन इसके बाद विमान सीधे नीचे आते हुए दिखता है और कुछ ही सेकंड में विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हादसा कितना भयावह था, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। प्लेन क्रैश होते ही आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। विमान से घना काला धुआं देख हाहाकार मच गया। कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति है। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आए पे आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। जब से आए कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा, कुछ समय लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ। जो पार्किंग है वो पता नहीं कितने कैजुअलिटी हो नहीं बता सकते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं। जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। रखते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। इसको देख करके ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा, और मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत दुखद घटना हुई है। मुझे भी ऐसा समाचार है, लेकिन फाइनल तो जब उसका लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने उम्र कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना, उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर ही दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे पर DGCA ने कहा, विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के साथ थी। एयर इंडिया का ये विमान बोइंग की 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। फिलहाल विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी हादसे की वजह बताया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या विमान के उड़ान भरने से पहले प्लेन की जांच नहीं हुई थी? इस हादसे के पीछे लापरवाही थी या कोई बड़ी साजिश? और सवाल ये भी कि अहमदाबाद प्लेन हादसे का जिम्मेदार कौन? अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने 19 अक्टूबर 1988 को हुए विमान हादसे की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब 37 साल पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इसी तरह हुए हादसे ने
देश को झकझोर दिया था। 1988 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 बोइंग 737-200 हादसे का शिकार हो गई थी। तब इंडियन एयरलाइंस का मुंबई से अहमदाबाद आने वाला विमान एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया था। हादसे में विमान में सवार 135 लोगों में से 130 की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि पायलट की गलती से हादसा हुआ। इसके अलावा देश में हाल ही में हुए बड़े विमान हादसों की बात करें तो 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ था। कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-800 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में 17 यात्री और दोनों पायलट की मौत हो गई थी, जबकि 138 लोग घायल हो गए थे। रनवे पर रुकने में असफल होने के कारण विमान 100 फीट गहरी घाटी में गिर गया था। इस हादसे में प्लेन के 3 टुकड़े हो गए थे। भारी बारिश के कारण विमान हादसे का शिकार हुआ था। इससे पहले कर्नाटक में भी अहमदाबाद की तरह ही बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया था। जैसी तस्वीरें आज दिखाई दी, कुछ वैसी ही तस्वीरें 2010 में कर्नाटक में भी नजर आई थी। कर्नाटक के मंगलोर में 22 मई 2010 को एयर इंडिया का एक्सप्रेस बोइंग 737-800 नाम का प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन एक घाटी में जाकर गिर गया था और विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। इस हादसे में 158 यात्रियों की मौत हुई थी। विमान में 160 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से केवल 8 बच पाए थे। हादसे की वजह खराब मौसम को बताया गया था। कर्नाटक से पहले बिहार की राजधानी पटना में भी अहमदाबाद की तरह ही बड़े विमान हादसे ने देश को सन्न कर दिया था। जैसे आज अहमदाबाद में हाहाकार मचा, वैसे ही 25 साल पहले पटना में भी हुआ था। पटना में 17 जुलाई सन 2000 को अलायंस एयर का बोइंग 737-2A8 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में 56 यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें से 51 के शव विमान में मिले थे और 5 जमीन पर पाए गए थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन सरकार की आवासीय कॉलोनी पर क्रैश हो गया था। पटना से लेकर अहमदाबाद तक हुए हादसों ने विमान में सुरक्षित यात्रा पर सवाल खड़े किए। सवाल है कि क्या हवाई यात्रा भी सुरक्षित नहीं है, और सवाल ये भी कि हादसों से पहले जिम्मेदार क्यों नहीं जागते। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।